हेलो स्टूडेंट। तो आई LIC क्लासेस रिज्यूम करते हैं। और आज की जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज के लिए, तो ये आपका सिलॉक्स का है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अ फ्यू ऑरेंज इज अ फ्यू फ्रूट्स इज ऑरेंज। अब फ्यू को हम किस में डिकोड करते हैं? सम में, ठीक है। मेनी ऑरेंज आर एप्पल, मेनी ऑरेंज यानी कि सम ऑरेंज आर एप्पल, एंड सम एप्पल आर मैंगो, सम एप्पल आर मैंगो। ठीक है जी। चलिए कंक्लूजन देखते हैं कि सम फ्रूट्स आर नॉट एप्पल, सम फ्रूट्स आर नॉट एप्पल इज अ पॉसिबिलिटी। अब यहाँ फ्रूट्स और एप्पल का आपस में कोई रिलेशन हमें दिख नहीं रहा है। जब कोई रिलेशन समझ ना आए और पॉसिबिलिटी के साथ चीजें अगर पूछे तो वो क्या हो जाएगा? ट्रू होगा। सम फ्रूट्स आर एप्पल, सम फ्रूट्स आर एप्पल। अगेन फ्रूट्स और एप्पल में कोई यहाँ पे रिलेशन नहीं है। डायरेक्ट पूछा है तो हम नहीं बता सकते। ठीक है, तो यानी ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। सेकंड देखेंगे यहाँ पे, only a few watches only a few watches are USB। अब only a few है यानी कुछ पार्ट है और कुछ पार्ट नहीं है, USB। and only a few USB are wire and no switches are charger, no switches are charger। only a few, अच्छा ये switches था, मैंने F क्यों डिकोड किया? चलिए कोई नहीं, माय मिस्टेक। तो यहाँ पे हो जाएगा ओनली अ फ्यू स्विचेस आर यूएसबी एंड ओनली अ फ्यू यूएसबी आर वायर। ये वायर है, ठीक है। एंड नो स्विचेस आर चार्जर, नो स्विचेस आर चार्जर। ठीक है जी। चलिए कंक्लूजन देखेंगे कि सम चार्जर आर वायर। अब भाई ये अगेन चार्जर और वायर का कोई कॉम्बिनेशन, कोई रिलेशन नहीं है, तो हम यहाँ नहीं बता सकते हैं। फ्यू यूएसबी यानी कि सम यूएसबी आर चार्जर, सम यूएसबी आर चार्जर। यूएसबी और चार्जर का यहाँ रिलेशन नहीं दिया है तो नहीं बता सकते, यानी नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो। थर्ड देखेंगे, सिलॉक्स का ही है। अ फ्यू टेबल यानी सम टेबल आर चेयर एंड नो चेयर इज चार्जर। अब देखिए यहाँ पे ना इसको चेयर कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ये चेयर ये चार्जर, ठीक है। एंड सम चार्जर इज लैपटॉप। चलिए सम टेबल कैन नेबर बी चार्जर, सम टेबल कैन नेबर बी चार्जर। अब देखिए सम टेबल, ये जो कुछ पार्ट है ना वो चेयर के साथ रिलेशन में है, मतलब ये जो है इसके साथ रिलेशन शेयर कर रहा है, इसके साथ इसका अटैच है, सॉरी। चलिए, और यहाँ पे जो है चेयर का चार्जर के साथ निगेटिव रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है टेबल पूछ रहा है यहाँ पे कि सम टेबल कैन नेबर बी चार्जर, तो डेफिनेटली ट्रू होगा क्योंकि ये जो कुछ पार्ट है ये भी चार्जर के साथ निगेटिव रिलेशन शेयर कर रहा है, तो ये जो है आपका सही होगा। चलिए वापस आते हैं। सम लैपटॉप और टेबल, सम लैपटॉप आर टेबल। अब लैपटॉप और टेबल का यहाँ कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? रॉन्ग, ठीक है। तो यानी ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। यहाँ पे देखेंगे फोर्थ क्वेश्चंस, जो कि ये है आपका पजल से रिलेटेड है और ये बॉक्स बेस्ड पजल है, ठीक है। तो बॉक्स बेस, फ्लोर बेस, मंथ बेस, ईयर बेस, अगर ऐसे पजल्स दिखते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, इन सबको हम पहले फिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे बॉक्स दिया है, 6 बॉक्सेस हैं, नाम दिया हुआ है बॉक्स का। फ्रॉम फ्रॉम ऑफ अ स्टेक बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ईच ऑफ बॉक्सेस इज पेंटेड इन अ डिफरेंट कलर। ये इनके पास अलग 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 कलर के हैं ये बॉक्सेस, कलर का नाम दिया हुआ है। और इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ से स्टार्ट है। देर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन एस एंड टी। 2 बॉक्सेस हैं एस और टी के बीच में, ठीक है। एस जो है वो इमीडिएटली बिलो होगा, एस जो है वो इमीडिएटली बिलो है इंडिगो के। ये इंडिगो कलर का नाम है, ठीक है जी, इंडिगो कलर का नाम है। एंड देर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन रेड एंड पर्पल। रेड और पर्पल के बीच में 2 बॉक्सेस हैं। एंड पी इज केप्ट इमीडिएटली बिलो ऑरेंज। पी जो है इमीडिएटली बिलो होगा ऑरेंज के। एंड द कलर ऑफ बॉक्स क्यू इज नॉट रेड।
क्यू जो है वो रेड नहीं होगा। टी इज नॉट प्लेस एबव एस, यानी टी जो है वो एबव नहीं होगा तो टी नीचे होगा। तो ये हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अब कितने पर्सन हो गए? 1 2 3 4। हमें टोटल 6% चाहिए। दो पॉसिबिलिटी बन सकती है, एक पर्सन या तो नीचे हो सकता है या फिर ऊपर हो सकता है, यही दो पॉसिबिलिटी बनेगी। इसके अलावा तो कुछ नहीं दिख रहा। चलिए अब इन सबको इसमें क्या करेंगे, देखते हैं कहाँ पे किसकी प्लेसेस फिक्स कर सकते हैं। कुछ और इन्फॉर्मेशन है तो वो भी नोट डाउन करते हैं। ओनली ब्लू बॉक्स इज केप्ट बिलो क्यू एंड इंडिगो। पर यहाँ पे दिया था एस जो है वो इंडिगो के इमीडिएट बिलो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इंडिगो। और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 6% है ना। यहाँ पे एक हो जाएगा इंडिगो। 1 2 3 4 5 6, इसमें तो 6% हो गए। 1 2 3 4 5। अभी देखो यहाँ पे इंडिगो, इंडिगो एस डबल टी, एक तो इसके नीचे आ गया, एक हम इसके ऊपर फिक्स कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए 6% है, 5 नहीं 6% है। ठीक है, तो 6% है तो एक या तो दो पॉसिबिलिटी बनेगी इसमें भी, या तो एक नीचे होगा या फिर ऊपर होगा। अब आगे देखते हैं इंफॉर्मेशन कि द येलो बॉक्स इज केप्ट बिलो यू। येलो जो है वो यू के नीचे होगा कहीं पे भी। ठीक है, कितना नीचे होगा ये हमें नहीं पता। चलिए देखते हैं इसको। ये वाला इंफॉर्मेशन तो हो गया, ये भी हो गया। अब हम फिक्स करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ था कि जो ओनली ब्लू बॉक्स इज केप्ट बिटवीन क्यू एंड इंडिगो। ब्लू जो है वो क्यू और इंडिगो के बीच में होगा। तो क्यू ऊपर तो कहीं पॉसिबल नहीं है, क्यू यहाँ करेंगे तभी जाके ब्लू यहाँ पे पॉसिबल है। और इसमें देखेंगे तो ब्लू यहाँ पे और क्यू हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए ये भी हो गया हमारा। अब है कि द येलो बॉक्स इज केप्ट थर्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द स्टेक। फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ येलो होगा। येलो जो है बॉटम से थर्ड पे होगा। द येलो बॉक्स इज केप्ट बिलो यू, ये तो हमने कर दिया। ठीक है जी, यू के नीचे होगा ना तो यू यहाँ पे फिक्स हो गया। और कुछ रह रहा है क्या? ऑरेंज एंड पी। ऑरेंज के लिए एक प्लेस यहाँ है, एक प्लेस यहाँ है, बट इमीडिएटली बोल रहा है तो ऑरेंज यहाँ पे हो जाएगा और पी यहाँ पे होगा। एक कलर कौन सा बच रहा है? दैट इज पर्पल। पर्पल का छोड़ा है क्या हमने यहाँ पे? अच्छा, रेड और पर्पल भी तो है अभी। रेड और पर्पल है ये वाली इंफॉर्मेशन, और क्यू जो है वो रेड नहीं होगा तो ये होगा पर्पल और ये हो जाएगा रेड। यानी ये आपका हो गया फाइनल अरेंजमेंट। बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2, बॉक्स नंबर 3, बॉक्स नंबर 4 5 6। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करना है, वो जो कि राइट होना चाहिए, राइट कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, एस ऑरेंज नहीं, एस ब्लू है। टी रेड, टी ऑरेंज है। पी इंडिगो, पी रेड है। क्यू पर्पल, बिल्कुल सही है, क्यू पर्पल है, यानी ऑप्शन डी आपका सही है। सेकंड देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस कलर ऑरेंज। ऑरेंज कलर का बॉक्स कौन सा है? तो ये टी है जी, टी यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, ऑप्शन नंबर डी दो दो बार हो गया, ये ई हो जाएगा। ठीक है, बैंक के एग्जाम में क्या होता है, ऑप्शंस 5 देखने को मिलते हैं। 6 देखेंगे कि व्हाट इज द कलर ऑफ बॉक्स यू। यू का कलर क्या है? तो यू का कलर इंडिगो है, इंडिगो है जी। चलिए, हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस बिलो क्यू। क्यू के नीचे कितने बॉक्सेस हैं? 3 बॉक्सेस है, 3 बॉक्सेस है, यानी ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस इज प्लेस एट द टॉप ऑफ द स्टेक। टॉप पे कौन सा बॉक्स है? यू है, यू यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे ब्लड रिलेशन की इंफॉर्मेशन है। चलिए ब्लड रिलेशन वाली ट्री बनाते हैं। 8 मेंबर है, नाम दिया हुआ है। ए जो है वो ग्रैंड फादर ऑफ, ए जो है ग्रैंड फादर है एफ का। ठीक है, चलिए एंड फादर ऑफ सी। फादर ऑफ सी है तो अभी सी कंफर्म नहीं है, सी यहाँ होगा, ये यहाँ पे सी। फादर मदर अंकल आंट क्या होंगे अभी कंफर्म नहीं है, तो हम इसको अभी इसको होल्ड करते हैं।
आगे दिया हुआ है कि बी इज मदर ऑफ जी, यहाँ कहीं रिलेट नहीं हो रहा है, हमने साइड में इसको नोट कर लिया कि बी जो है वो मदर है जी की, एंड ई इज मदर ऑफ एफ। अब देखो ई इज मदर ऑफ एफ, ठीक है जी, हमने साइड में नोट कर लिया। और ई के बारे में ही दिया है कि वाइफ ऑफ सी, ई जो है वो वाइफ ऑफ सी है, ठीक है। जी इज सिस्टर ऑफ सी, जी जो है वो सिस्टर है सी की, जी इज सिस्टर ऑफ सी, ठीक है जी। एंड डी इज मदर ऑफ ई, डी इज मदर ऑफ ई, ठीक है। एफ इज सिस्टर ऑफ एच, मतलब यही हमारा ब्लड रिलेशन वाली ट्री बन गई, एफ इज सिस्टर ऑफ एच। ये हम इसको पुट कर यहाँ पे रख सकते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे ए है, तो वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, चलिए, तो यहाँ पे देखेंगे हम, तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे हो गई। अब ए जो है, ए ग्रैंड फादर है, ठीक है, तो ये ग्रैंड मदर हो जाएंगे, यानी ये आपका फाइनल ब्लड ट्री बन रहा है। तो हम यहाँ पे इसको कर सकते हैं, जैसे कि हमने ये सेम इंफॉर्मेशन यहाँ कर देते हैं, ए डी, और ये हो जाएगा ई, देन सी, एंड देन जी, जी सिस्टर, ब्रदर, वाइफ, सिस्टर, और एच का जेंडर कंफर्म नहीं है, ब्रदर सिस्टर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, ये हमारा कंफर्म रिलेशन ट्री है। हाउ इज एच रिलेटेड टू एफ, एच जो है वो एफ से किस प्रकार रिलेटेड है, या तो भाई या तो बहन हो सकती है, नहीं बता सकते। चलिए, हाउ इज सी रिलेटेड टू डी, सी जो है किस प्रकार डी से रिलेटेड है, सी है जो वो है ब्रदर, सॉरी, सन इन लॉ है, ठीक है, सी जो है वो सन इन लॉ है, तो ऑप्शन जो है आपका बी हो जाएगा। एंड हाउ इज जी रिलेटेड टू एच, जी जो है वो एच से किस प्रकार रिलेटेड है, तो जी जो है ये आंट हो जाएगी, जी आंट, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, क्वेश्चन दिया हुआ है, नंबर फॉर्मेशन का क्वेश्चन है, इसमें वन इज एडेड टू ईच इवन डिजिट एंड वन सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच डिजिट, ईच और डिजिट, ठीक है। एक ऐड करना है सारे इवन डिजिट में, हमने यहाँ नंबर देख लिया, ठीक है। डायरेक्ट हम इसको यहाँ पे करेंगे, जैसे वन जो है सारे इवन डिजिट में ऐड हो रहा है, यहाँ पे 4 हो गया, 5 6 4 7 3 5 8 6 4, डायरेक्ट हमने यहाँ पे लिख दिया। एक ऐड हो रहा है तो यहाँ 5, यहाँ 8, सॉरी 7, 5, देन 9 7 एंड 5, और एक सब्सट्रैक्ट हो रहा है ऑड में, 4 6 2 4, ये हो गया, यानी नया नंबर जो हमारे सामने आया वो ये है। देन सम ऑफ द डिजिट विच इज 6 एंड 4 फ्रॉम द राइट एंड लेफ्ट रिस्पेक्टिवली, ठीक है, यानी 6 जो है वो आपका राइट से देखना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5 6 6, और प्लस लेफ्ट से देखना है आपका 4, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5, यानी 6 और 5 11, तो टोटल आपके आंसर में आएंगे 11। नेक्स्ट देखेंगे, इनइक्वालिटी का है, स्टेटमेंट 2 है आपके पास, कंक्लूजन दिया हुआ है कि y ग्रेटर देन x, y से हमें x की तरफ जाना है, नहीं जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे y से अपोजिट सिंबल है, y लेस देन है, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। r से a की तरफ जाना है, यानी r ग्रेटर देन a, तो r से t की तरफ गए और t से a की तरफ जाएंगे, सिंबल क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, तो बिल्कुल सही है, यानी ओनली कंक्लूजन सेकंड ट्रू। सेकंड देखेंगे कि यहाँ पे दिया हुआ है, स्टेटमेंट 2 है, कंक्लूजन है c इक्वल टू u,
सी इक्वल्स टू यू, बेसिकली ये गलत ही होगा। क्यों? क्योंकि इक्वल्स टू के लिए सिर्फ यही सिंबल आना चाहिए और दूसरा सिंबल नहीं आ सकता। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें ये सिंबल तो है ही नहीं। ठीक है, कॉम्बिनेशन के साथ है। और इसमें क्यू से हमें ए की तरफ जाना है, यानी क्यू ग्रेटर देन ए है। तो क्यू से हम जाएंगे यहाँ पे बी के पास और बी से ए के पास, यही सिंबल है। तो बिल्कुल सही है जी, यानी ऑप्शन आपका सेकंड ट्रू। नेक्स्ट है, तीन चार स्टेटमेंट दिया हुआ है, कंक्लूजन है एफ ग्रेटर देन आर, यानी एफ से आर की तरफ जाना है। एफ से हम गए एम की तरफ, एम से हम जाएंगे जे की तरफ, जे से आर की तरफ जाएंगे। मुझे लग रहा है कि इसमें तीन स्टेटमेंट है और ये कॉमन ही होना चाहिए, आई थिंक। चलिए, कोई बात नहीं। तो यहाँ देखेंगे एफ से आर की तरफ जाना है, तो एफ से हम एम की तरफ गए, एम से जे की तरफ गए और जे से आर की तरफ जाएंगे। ठीक है, सही है। और ये फर्स्ट नहीं है, आई होगा। और इसमें मुझे लग रहा है, आई थिंक यहाँ पे आई होगा शायद, ये मिस्टेक हुआ है। कोई नहीं, इसको हम कर लेते हैं सही। आई से जे की तरफ जाना है, तो देखेंगे आई ग्रेटर देन जे होना चाहिए। आई से जे की तरफ गए तो आई से एफ की तरफ जाएंगे पहले, फिर एम से, आई से एफ, एफ से एम और फिर एम से जे। बिल्कुल सही है। तो यानी ये दोनों क्या है, कंक्लूजन आपका सही है। बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। आई होप क्लासेस समझ में आई होंगी। हमने 15 क्वेश्चंस किए हैं। एक बार वापस से रिप्ले करके आप देख लेना, अगर कोई चीजें नहीं समझ आई हो तो। बाकी कल की क्लास में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू क्लास।